आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो वहाँ पे ना क्या होता है कि आपको बहुत सारे प्लान देखने को मिल जाते हैं, जैसे कम्प्रेहेंसिव, थर्ड पार्टी, ओवन डैमेज, ज़ीरो डेप्थ। तो हमें इन सब प्लान के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। नहीं, हमें ये नहीं पता होता है कि ये क्या है, कौन से प्लान हैं, या इनसे हमें क्या लाभ मिलेंगे। तो हमें यह सब बातें नहीं पता होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम्प्रेहेंसिव क्या होता है, थर्ड पार्टी क्या होती है, ओवन डैमेज क्या होता है, ज़ीरो डेप्थ क्या होता है। तो ये सब बातें मैं आज इस वीडियो में आपके सामने क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लाड से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। पहले तो बात करते हैं ओवन डैमेज की। ओवन डैमेज में क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी गाड़ी का थर्ड पार्टी का प्लान पहले से करा रखा है और अब आप चाहते हो कि मुझे मेरी गाड़ी की नुकसान भरपाई भी मिले अगर कोई टूट फूट होती है। तो उस केस में आप क्या सोचोगे कि मुझे कम्प्रेहेंसिव करा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको दोनों मिल जाते हैं, मतलब सामने वाली पार्टी का भी और खुद का भी। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस केस में आपको कम्प्रेहेंसिव नहीं कराना होता है। आपको क्या करना है, इस केस में ओवन डैमेज कराना होता है। इसमें क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जो नुकसान होगा, कोई टूट फूट होंगी, तो उसकी भरपाई आपको इस प्लान में मिल जाती है। तो आपको कम्प्रेहेंसिव कराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने थर्ड पार्टी किया हुआ है तो आप यह प्लान तभी करा सकते हैं अगर आपने किसी गाड़ी का थर्ड पार्टी प्लान पहले से करा रखा है और अभी आप चाह रहे हो कि मुझे अपनी गाड़ी का भी नुकसान भरपाई मिले। तो उस केस में आपको ओवन डैमेज कराना होता है। और ओवन डैमेज में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने नई गाड़ी ले ली है तो उसमें क्या होता है, अगर आप थर्ड पार्टी प्लान लेते हैं तो आजकल जैसे कि गाड़ी का क्या होता है कि अगर आप बाइक लेते हैं तो उसका आपको कंपलसरी 5 साल का प्लान कराना होता है, और अगर कार लेते हैं तो आपको 3 साल का प्लान कराना होता है, और अगर कमर्शियल व्हीकल लेते हैं तो 1 साल का प्लान आपको कराना होता है। अगर मान लीजिए आपने गाड़ी ले ली है न्यू, और उसमें क्या होता है कि आपको 5 साल का प्लान थर्ड पार्टी प्लान उधर से करके मिलता है, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो प्रीमियम अमाउंट है वो पूरी पेड होती है, और साथ ही साथ उसमें एक ओवन डैमेज भी मिलता है आपको 1 साल का। तो बाकी बचे 4 साल। तो उसमें क्या है, अगर आप चाहें कि मुझे नहीं भाई थर्ड पार्टी के साथ साथ मुझे अपनी गाड़ी का अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी मिले, तो उस केस में आप क्या करोगे कि आपको बाकी ये 4 साल आपको ओवन डैमेज कराना होता है। उसमें क्या होगा कि अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान होगा या टूट फूट होंगी तो उसकी भरपाई आपको मिल जाएंगी। अब आप यह पूछोगे कि थर्ड पार्टी में क्या है, अगर मैंने समझ लिया थर्ड पार्टी कोई HDFC आर्गो से कराई है तो जो ओवन डैमेज है उसी कंपनी से कराना चाहिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी कंपनी से करा सकते हो, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आप समझ गए होंगे ओवन डैमेज क्या है। अगर आपने पहले से थर्ड पार्टी करा रखा है और उस केस में अभी आप चाह रहे हो कि मुझे अपनी गाड़ी का भी जो है नुकसान भरपाई मिले, तो आप क्या करोगे, ओवन डैमेज कराओगे और आपको ओवन डैमेज ही शो करेंगे वहाँ पे, तो आप ओवन डैमेज करा सकते हो। हाँ, और इसकी प्लानिंग की लागत की बात करें तो आपको अगर मान लीजिए आप बाइक का कराना चाहते हो तो उसमें क्या है, आपको ज़्यादा ये नहीं आएगा, वो 200 से लेके 600-700 तक आपको प्लान देखने को मिल जाते हैं। ये ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, तो आपको 200 से लेके 600-700 तक मिल जाएंगे देखने को। अब बात करते हैं कम्प्रेहेंसिव की। तो कम्प्रेहेंसिव में क्या होता है, अगर हमारी गाड़ी को कोई नुकसान होता है, टूट फूट होती है या कुछ हो जाता है, तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। पर साथ ही साथ इस प्लान में क्या होता है, थर्ड पार्टी प्लान भी इंक्लूड होता है। अगर सामने वाले को भी अगर कोई हमारी गाड़ी द्वारा टक्कर लग जाती है, कोई टूट फूट हो जाती है या कोई नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में मिल जाती है। हाँ, अगर बात करें कि आप मान लीजिए आप चाहते हो कि मेरे सामने वाली पार्टी को भी अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई भी मिले, और मुझे अगर नुकसान होता है उस केस में तो मुझे अपनी भी भरपाई मिले, तो उस केस में क्या है, आपको कम्प्रेहेंसिव प्लान कराना चाहिए। हाँ, और एक बात, अगर आप इसमें क्लेम करते हो तो आपको लगभग 70 से 80% तक का जो क्लेम है वो मिल जाता है। और एक और बात इसमें क्या है कि जो नुकसान भरपाई है, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी चोरी हो गई या कुछ, तो यह सभी भी इसमें कवर होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इसका क्लेम मिल जाता है। अब आप देखते हैं ज़ीरो डेप्थ। आगे देखते हैं ज़ीरो डेप्थ। तो ज़ीरो डेप्थ में क्या है कि आपको ना आपके गाड़ी का बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके शुरू से लेकर लास्ट तक का जो भी नुकसान होता है गाड़ी का, वो आपको इस प्लान में पूरी तरह से मिल जाता है। आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं होते। बस आपको क्या होता है, यहाँ पे सिंपल से कुछ फाइल चार्जेस जो है वो आपको यहाँ पे करने होते हैं।
वो जो कि ना के बराबर होते हैं। तो आपको ना एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको पूरा का पूरा पैसा आपको इस प्लान में मिल जाता है। हाँ, इसमें एक कंडीशन है कि आपकी गाड़ी जो है 5 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये आप 5 साल तक करा सकते हो। अगर 5 साल से अधिक होती है तो यह प्लान आपके ऊपर लागू नहीं होता है। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी क्या है? अगर सामने वाली पार्टी को अगर हमारी गाड़ी द्वारा कोई नुकसान हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये सब भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पार्टी मतलब हम लोग होते हैं खुद जिन्होंने इंश्योरेंस कराया है, और सेकंड पार्टी मतलब इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस में सेकंड पार्टी डायरेक्टली ही इंश्योरेंस कंपनी होती है, और थर्ड पार्टी जिसको नुकसान हुआ है वो होती है। तो क्या होता है कि थर्ड पार्टी में अगर मान लीजिए भी आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपने किसी को ठोक दिया है, तो उस केस में क्या होगा, केस होगा और वो कोर्ट तक जाएगा। तो वहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेंगी कि उनको कितना पैसा देना है। तो चूंकि आपने इंश्योरेंस लेके रखा है तो आपको चिंता की बात नहीं है। तो ये इसमें क्या होगा कि आपकी जो सेकंड पार्टी है यानी इंश्योरेंस कंपनी, वो थर्ड पार्टी जिसको आपके द्वारा नुकसान हुआ है उनको वह पैसा देंगी। तो आपको इसको चिंता करने की बात नहीं होती है। और दूसरा क्या होता है, इसमें ना आपकी गाड़ी का कवर नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ सामने वाली पार्टी को नुकसान होता है ना उसकी भरपाई मिलती है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन चालान से बचूं पुलिस के, तो उसके लिए भी आपको कम से कम थर्ड पार्टी का प्लान ऑनलाइन कराना ही होता है, क्योंकि आजकल नियम हो गया है कि सभी गाड़ियों का कम से कम थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ही चाहिए, यह कंपलसरी है। आशा करता हूँ मैं आपको यह वीडियो समझा पाया होऊंगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो